नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे एक रानी की। जी हाँ, एक ऐसी रानी जिनका नाम बेनाम और चेहरा बेचेहरा बनकर रह गया है। स्वतंत्रता संग्राम का जब भी जिक्र किया जाता है तो कई ऐसे नाम हैं जो हमारे जहन में कौंध जाते हैं, लेकिन ये नाम बेनाम और बेचेहरा बनकर रह गए, जिनका योगदान किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम जो है वो जल्द सामने नहीं आया है। जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रानी की, तो ये रानी है नॉर्थ ईस्ट की नागालैंड के रानी गाइदिन्ल्यू, जो मणिपुर की रहने वाली है, जो नागालैंड से आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता है। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आंदोलन में शामिल होने का फैसला कर लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान देने का फैसला भी किया और निर्णय भी लिया। तो ये नाम बेनाम क्यों है, बेचेहरा क्यों है और क्या खास है रानी गाइदिन्ल्यू को लेकर, आइए जानते हैं विस्तार से। रानी गाइदिन्ल्यू नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। महज 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादूनाग के हिरागा आंदोलन में शामिल हुई। आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं की बहाली और पुनर्जीवन करना था। धीरे धीरे यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया। गाइदिन्ल्यू मात्र 3 साल में ब्रिटिश सरकार के विरोध में लड़ने वाली एक छापामार दल की नेता बन गई। इस आंदोलन ने धीरे धीरे गदर का रूप धारण कर लिया। वे नागाओं के पैतृक धार्मिक परंपरा में विश्वास रखती थीं। इसीलिए जब अंग्रेजों ने नागाओं का धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम शुरू की, तो गाइदिन्ल्यू ने इसका जमकर विरोध किया। ब्रिटिश शासन उसकी गिरफ्तारी की ताक में था, लेकिन रानी असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर प्रशासन को चकमा दे रही थी। असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 टुकड़ियां बनाकर उनको उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेजा। इसके साथ साथ प्रशासन ने रानी गाइदिन्ल्यू को पकड़ने में मदद करने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया। उनका बड़ा भाई एक हाइपर जोडोनांग करके एक ही गांव का नहीं, आसपास का, दोनों एक साथ मिलकर काम किया। हाउस टैग और दूसरा है पोर्टर, कंपल्सरी पोर्टर। और ब्रिटिश ऑफिसर कोई भी आएगा तो उसको खाना पीना सब बनाना है, गांव वाला सब करेगा और उसको भूजा बुक के ले जाएगा फ्री में। रानीवा भी एक बार गया, अनजस जो है कुम देता था। ये ब्रिटिश हमारे देश में एक ऐसे बर्बाद कर रहा है, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में सब लोग को खड़ा होने गया, टैक्स नहीं देगा, कोई भी पोर्टर नहीं जाएगा। तो इसके लिए हाइपर जोडोनांग ने उनको पहले अरेस्ट किया। और अनंतः 17 अक्टूबर 1932 को रानी और उसके कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी गाइदिन्ल्यू को इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन ने उनके ज्यादातर सहयोगियों को या तो मौत की सजा दी या फिर जेल में डाल दिया। सन 1933 से लेकर 1947 तक रानी गाइदिन्ल्यू गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेल में कैद रहीं। सन 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग जेल में मिले और उनकी रिहाई का प्रयास करने का वचन दिया। उन्होंने ही गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि दी थी। उन्होंने ब्रिटिश सांसद लेडी एस्टर को इस संबंध में पत्र लिखा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। जब सन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर रानी गाइदिन्ल्यू को तुरा जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई से पहले उन्होंने लगभग 14 साल विभिन्न जेलों में काटी। रिहाई के बाद वे उन लोगों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करती रहीं। तो ये कहानी थी रानी गाइदिन्ल्यू की, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट की नागा रानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सन 1972 में इन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी का पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद 1982 में पद्म भूषण और 1983 में उन्हें स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। और फिर 1991 में नागा रानी अपने लोंगकाओ जन्म स्थान पर लौट गईं और वहां 78 साल की उम्र में 1993 में उनका निधन हो गया।
ऐसी कहानियां लेकर आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि बड़ी से बड़ी खबर और इस तरह की कहानियां जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके।